बरेली में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम को वोटिंग का समय खत्म होने तक बरेली नगर निगम में 40.99% मतदान दर्ज किया गया है। बरेली महानगर में इस बार का मतदान 2017 के मुकाबले कम हुआ। कहा जा रहा है वोटिंग की फाइनल फिगर देर रात तक अपडेट हो सकती है और इसमें आंशिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पिछली बार नगर निगम क्षेत्र में 42.74% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जो इस बार कम रहा। महानगर और कस्बा इलाकों में सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मुस्लिम इलाकों में बूथों पर मतदाताओं की कतारें देखी गईं। वहीं हिंदू बहुल क्षेत्रों में सुबह की बजाय शाम के वक्त अधिक वोटिंग हुई। चुनाव प्रेक्षक संयुक्त समझदार डीएम सेवाकांत द्विवेदी, एसएसपी प्रभाकर चौधरी सुबह से शाम तक मतदान केंद्रों का दौरा कर चुनाव प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए रहे। कई स्थानों पर शाम 6 बजे के बाद भी मतदान केंद्रों के कैंपस में मतदाताओं की लाइन लगी नजर आई, जिसकी वजह से मतदान का समय खत्म होने के बाद भी वोटिंग जारी रही। मतदान पूरा होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और मतपेटिकाएं मतगणना केंद्रों पर पहुंचाने का क्रम रात तक जारी रहा। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर प्रशासन और पुलिस अफसरों ने एक दूसरे को बधाई दी है। मतदान संपन्न होने के बाद सामने आए रुझानों के हिसाब से बरेली में मेयर मुकाबला एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम और सपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर के बीच सिमटता दिख रहा है। दोनों ओर से अपनी अपनी जीत का दावा भी किया गया है। वोटिंग के रुझानों पर गौर करें तो 2017 की तरह डॉक्टर गौतम और डॉक्टर तोमर के बीच एक एक वोट की लड़ाई मानी जा रही है। बरेली में मेयर चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें भाजपा और सपा समर्थित उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस, बसपा, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी के चेहरे भी शामिल थे। सुबह से शाम तक मतदान के दौरान कांग्रेस, बसपा व दूसरे उम्मीदवारों के चुनावी काउंटर शून्य दिखाई दिए। मतदान के रुझान को देखते हुए कहा जा सकता है कि बरेली महानगर में एक बार फिर मतदाताओं का साथ पाने में कांग्रेस व बसपा नाकाम रही हैं। आमने सामने की जंग भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम और सपा समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर तोमर के बीच ही मानी जा रही है। ये दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी बरेली महानगर के मतदाताओं में वोटिंग के प्रति उदासीनता ही दिखाई दी, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत एक बार फिर कस्बों के मुकाबले कम साबित हुआ। यहां तक कि 2017 के मुकाबले भी इस बार वोटिंग प्रतिशत देखा गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बरेली की सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में वोटिंग प्रतिशत बरेली महानगर की अपेक्षा ज्यादा देखा गया है। फरीदपुर नगर पालिका के लोगों ने जिले में सबसे ज्यादा 87.1% मतदान का रिकॉर्ड बनाया है, जबकि 78.76% मतदान के साथ शेरगढ़ दूसरे नंबर पर रहा है। सबसे कम वोटिंग बरेली नगर निगम में 40.99% दर्ज हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बरेली चुनाव से पहले वोटिंग मशीनों में खराबी को लेकर गंभीरता दिखाई है। भाजपा कोषाध्यक्ष ने गुरुवार को निष्पक्ष मतदान एवं मतगणना को लेकर अफसरों को कड़ा संदेश दिया। अपने बूथ पर वोटिंग के बाद राजेश अग्रवाल ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रेक्षक संयुक्त समझदार से देर तक वार्ता की। उन्होंने इलेक्शन ऑब्जर्वर से कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की तकनीकी खामी अगर सामने आएगी तो उससे गलत संदेश जाएगा और सरकार की छवि पर असर पड़ेगा। भाजपा सरकार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और अफसरों को सरकार की मंशा को समझते हुए वैसे ही इंतजाम करने चाहिए। प्रेक्षक संयुक्त समझदार ने भरोसा दिया कि वह चुनाव प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन एवं पुलिस को हर कीमत पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश पहले से दिए गए हैं। चुनाव में कहीं भी किसी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली में चुनावी एवं संगठन की राजनीति के महारथियों ने गुरुवार को बढ़ चढ़कर मतदान धर्म निभाया। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने अपने बूथ पर पहुंचकर वोट डाला और जनता से लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोटिंग की। इसके अलावा उन्होंने सबको मतदान के लिए प्रेरित भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने परिवार के साथ अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया और सभी को वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने का संदेश दिया। ब्रज क्षेत्र भाजपा अध्यक्ष दुर्विजय सिंह साक्य ने भी परिवार के साथ बूथ पर जाकर वोट डाला। बरेली कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने भी बूथ पर जाकर मतदान धर्म निभाया और सबको अपने वोट की कीमत समझते हुए मतदान अवश्य करने की प्रेरणा दी।
बरेली के अब्दुल रजा हायर सेकेंडरी स्कूल मतदान केंद्र पर दोपहर में हंगामे की स्थिति बन गई। कई तरह की बातें कहते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस और पहला मिलिट्री फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और भीड़ को वहां से हटा दिया। हालांकि मतदान पर शोर शराबे का कोई फर्क नहीं पड़ा और सुचारू रूप से जारी रहा। शाम को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बरेली के फरीदपुर इलाके में कल रात अशोका फॉर्म में हुए भीषण अग्निकांड में 4 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने कंपनी के मालिक सहित कई लोगों पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। मृतकों व घायलों के परिजनों ने कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार को लखनऊ हाईवे पर जाम लगाया और घंटों प्रदर्शन किया। यहाँ बता दें, कल रात फैक्ट्री में आग लगने से कर्मचारी अरविंद मिश्रा, राकेश, अनूप और अखिलेश शुक्ला की जलने के कारण मौत हो गई थी, जबकि कई लोग झुलस गए थे। फरीदपुर इंस्पेक्टर दयाशंकर ने बताया कि घटना को लेकर फैक्ट्री मालिक नीरज गोयल, अशोक गोयल, मैनेजर अजय सक्सेना और 5 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फैक्ट्री मालिक पुरानी मशीन पर ही कर्मचारियों से काम करवा रहे थे, जबकि कर्मचारियों ने पहले ही अनहोनी का अंदेशा जताकर मशीन के सिलेंडर बदलने की मांग की थी। बरेली में नगर निकाय चुनाव के चलते मतदान केंद्रों के आसपास बेवजह घूमने वाले 164 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस अफसरों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोग अनाधिकृत रूप से बूथ और उसके आसपास जमा थे। ऐसे लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली महानगर में 87 और कस्बाई इलाकों में 77 व्यक्तियों को पुलिस टीमों ने पकड़ा है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के निर्देश पर बरेली महानगर से कस्बों तक पुलिस लगातार खुलापातियों पर नजर बनाए रही। बरेली में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में मतदान सकुशल संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें 13 मई को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया पूरे होने के बाद मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बरेली मेयर व पार्षद चुनाव की मतगणना परसाखेड़ा केंद्र पर होगी, जबकि नगर पालिका व नगर पंचायतों के वोटों की गिनती के लिए तहसील मुख्यालयों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सूत्रों का कहना है, वोटिंग मशीन से चुनाव होने के चलते बरेली मेयर चुनाव का परिणाम 13 मई को दोपहर 1 बजे तक सामने आ सकता है। बैलेट पेपर से चुनाव होने के कारण नगर पालिका और नगर पंचायतों में परिणाम सामने आने में देरी संभावित है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि मौलाना तौकीर ने नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान फरीदपुर में आयोजित सभा में विवादित बातें कही थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में मौलाना तौकीर मुसलमानों से अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेने की बात कहते हुए रिकॉर्ड हुए थे। वीडियो सामने आने के बाद थाना फरीदपुर पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। कुछ समय पहले इसी तरह का मुकदमा मौलाना के खिलाफ मुरादाबाद पुलिस ने भी दर्ज किया था।